नमस्कार साथियों, आज मैं आपसे एक सीधा लेकिन बहुत गहरा सवाल पूछने आया हूं। आप 20-25 लाख की कार खरीदें या 1 लाख की बाइक, क्या आप उसकी सर्विसिंग समय पर कराते हैं या नहीं? कंपनी जो सर्विस बुक देती है उसके हिसाब से हर 500, 1000 या 2000 किलोमीटर पर गाड़ी सर्विस के लिए जाती है। क्यों? ताकि इंजन ठीक रहे, माइलेज बना रहे और लंबे समय तक गाड़ी साथ दे। हम पेट्रोल भी सोच समझकर भरवाते हैं, अपने जान पहचान में पूछते हैं कि कहाँ शुद्ध पेट्रोल मिलता है, कहाँ मिलावट नहीं होती। आखिर क्यों? क्योंकि हमें डर है कहीं इंजन खराब ना हो जाए। लेकिन अब मेरा आपसे एक सवाल है, आप 25 साल के हों, 50 साल के हों या 75 साल के, जरा दिमाग पर जोर डाल के सोचिएगा कि अपने शरीर के इंजन की सर्विसिंग आखिरी बार कब कराई थी। हाँ, कब कराया था पूरा हेल्थ चेकअप? कब ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल ये सब कराया था? कब अपने खान पान को लेकर गंभीर हुए थे? मुझे पता है अधिकांश लोग इस सवाल पर चुप हो जाएंगे। हम रोड पर कहीं भी कुछ भी खा लेते हैं, समय की परवाह नहीं, हाइजीन की परवाह नहीं, लेकिन गाड़ी में गलत पेट्रोल नहीं डालते। हम लाखों की बाइक के लिए इतने सजग हैं लेकिन करोड़ों के शरीर के लिए नहीं। आखिर क्यों? सच्चाई यही है, यह शरीर अनमोल है, लेकिन क्या हम इसकी सुरक्षा कर रहे हैं? जब बीमारी आती है तो वो अकेली नहीं आती, वो साथ लाती है अस्पताल का भारी बिल, मानसिक तनाव, आर्थिक दबाव, पूरे परिवार की चिंता। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की कमर तब टूटती है जब परिवार में कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ता है। 15-20 साल की कमाई, 10 लाख 20 लाख की बचत एक झटके में अस्पताल के बिल में सब खत्म। आपने 20 साल मेहनत की और 20 दिन में सब खत्म हो गया। क्या आपने कभी सोचा था ऐसा होगा? उस समय मन में केवल एक ही बात आती है कि काश हेल्थ इंश्योरेंस लिया होता। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस कोई खर्च नहीं है, ये आपका शॉक एब्जॉर्बर है। जैसे गाड़ी में होता है ना शॉक एब्जॉर्बर, झटकों को रोकता है, वैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस आपके आर्थिक झटकों को रोकता है। आप साल का 15,000 या 20,000 देते हैं और बदले में आपको 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख का सुरक्षा कवच मिलता है। लोग कहते हैं हर साल इंश्योरेंस कंपनी को फालतू में पैसे क्यों दें? वही एक बार को यह सोचिए कि अगर आईसीयू में वेंटिलेटर पर परिवार का कोई सदस्य पड़ा हो और आपका बिल 20,000 से लेके 50,000 प्रतिदिन आए, तब 15,000 फालतू लगेंगे या जीवन की सबसे बड़ी समझदारी भरा निवेश? अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो ऐसे में लोग कर्ज लेते हैं, जमीन बेचते हैं, जेवर गिरवी रखते हैं, बच्चों की पढ़ाई रोक देते हैं। ऐसे परिवारों को मैं जानता हूं जो बीमारी से कम लेकिन मेडिकल बिल से ज्यादा टूट गए। बीमारी तो चली गई लेकिन कर्ज बाकी रह गया। कुछ लोगों को नाराजगी होती है कि कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर देती है, लेकिन इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जैसे एजेंट ने पूरी जानकारी नहीं दी, आपने पॉलिसी ठीक से पढ़ी नहीं, हिडन क्लॉज नहीं समझा आपने, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज यानी पहले से अगर कोई बीमारी है तो उसको आपने बताया नहीं और उसका नतीजा यह हुआ कि आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया और कंपनी पर आप गुस्सा करते हैं। इसलिए मेरी आपसे एक विनती है, जब भी हेल्थ इंश्योरेंस लें हर शर्त ध्यान से पढ़ें, एजेंट से लिखित में जानकारी लें, कंपनी की वेबसाइट देखें, इंटरनेट पर रिव्यू पढ़ें। आप अपना पूरा समय लें, जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें, क्योंकि बीमारी के दिनों में क्लेम रिजेक्शन का दर्द बहुत भारी होता है। और हाँ, एक जरूरी बात, हेल्थ इंश्योरेंस को कभी भी वेस्ट ऑफ मनी मत समझिए। ये एक सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट है, कोई नहीं जानता कि इमरजेंसी कब आ जाए, लेकिन अगर तैयारी पहले से हो तो डर कम हो जाता है। अब जरा सोचिए, हम मोबाइल का कवर खरीदते हैं, गाड़ी का बीमा भी कराते हैं, लेकिन खुद का क्यों नहीं? क्या हमारी जान मोबाइल और बाइक से भी सस्ती है? दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस अमीर बनने का तरीका नहीं है, लेकिन गरीब होने से बचने का सबसे बड़ा तरीका जरूर है। आज फैसला कीजिए, आप बीमारी से लड़ेंगे या बीमारी के बिल से। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहिए हमारे साथ। जल्द ही मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।